जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक में हम 6.1 करेंगे। बेसिक स्टैटिस्टिक्स है क्या असल में? 6.1 में हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप्स बना के हम देखेंगे कि टैली शीट क्या होती है, टैली साइन, फ्रीक्वेंसी, कैमुलेट फ्रीक्वेंसी या ग्राफ वगैरह जो होते हैं वो कैमुलेट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी की मदद से, ग्रुप डाटा की मदद से हम कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी और कैमुलेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास है मैं कहता हूँ एक हमारे पास क्लास है नाइन्थ क्लास में कुछ बच्चों ने हमें टेस्ट लिए हैं, बच्चों ने टेस्ट दिया मैथ का। अब मैथ के टेस्ट में हम बच्चों से पूछते हैं कि इस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं पूछता हूँ कितने बच्चे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 20 हैं। ये नंबर कितने हैं? 20। तो वहाँ पे कहते हैं 17 बच्चे आ जाते हैं जिनके नंबर जो होते हैं वो 20 हैं। तो ये 17 नंबर फ्रीक्वेंसी है कि इतनी तादाद में बच्चों के नंबर क्या हैं? 20 है। अब हम कहते हैं जी 25 नंबर वाले कितने होंगे सर जी? 14 बच्चे हैं जिनके नंबर क्या हैं? 25 हैं। आगे है जी 30 नंबर कितने हैं जी? 11 बच्चे जो हैं जिनके नंबर क्या हैं? 30 हैं। और 35 नंबर कितने के हैं जी? वो हैं जी 8 बच्चों के। यानी ये उसके नंबर्स हैं। और फ्रीक्वेंसी तादाद, यानी ये तादाद थी 20 नंबर जो है वो 17 जो तादाद है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 25 वालों की 14, 30 वालों की 11 और 35 वालों की 8। आगे कैमुलेट फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट जो है वो एज इट लिख लेते हैं यही। अब इसमें जो है वो आगे हम ये प्लस करते जाते हैं फ्रीक्वेंसी को। 17 + 14 तो ये आ जाएगा 31। अब 31 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस होगी तो ये आ जाएगा 42। 42 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगी तो ये हो जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी में से आगे इसी फ्रीक्वेंसी को एज इट पहली को लिख के उसके आगे फ्रीक्वेंसी को जमा करते जाना कैमुलेट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कैमुलेट फ्रीक्वेंसी, टैली साइन वगैरह के लिए ही ये जो चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है 6.1, ये इसी सिलसिले में है, इसी को हमने पढ़ना है। बाकी तो यही होता है कि जी बस ठीक है, ये बता दिया, बस एक्सरसाइज जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैं ज़रा इसमें से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे पर्सनस की तादाद है। जैसे एक एरिया फॉर एग्जांपल, अब आपके एरिया में देखिएगा ज़रा, तो कुछ ऐसे घर भी होंगे जहाँ पे 2 अफराद हैं, कुछ घरों में 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 तक ऐसे घर मौजूद होते हैं कि वो कितने अफराद। अब मेरे पास जो है वो टोटल ये काउंट कर 40 लोग फैमिलीज़ हैं, 40 घर हैं। तो अब 40 घरों में किस घर में कितने अफराद हैं वो हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको x फ़र्ज़ कर लूँ तो ये मेरे पास x है। अब देखें सबसे छोटी फैमिली को देखें तो हमारे पास 2 वाली है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाँ जी, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है हमारे पास स्टूडेंट, यानी 12 फैमिली तक हैं हमारे पास। अब यहाँ पे मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि टैली साइन कैसे हम लोग ले लेते हैं, तो वो देख लें। अगर हमें वैसे नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पे अब टैली साइन भी बनाने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। टैली साइन क्या होंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी और आगे कैमुलेट फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। अब देख रहे इस लोकेलिटी में वो फैमिली जिसमें सिर्फ कितने अफराद हैं? 2 अफराद हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है बस एक ही फैमिली। तो कितने साइन लगेंगे? टैली 1 साइन लगेगा। तो इसका मतलब जितने यहाँ पे टैली साइन होंगे हमें काउंट कर लेंगे। तो 2 अफराद वाली फैमिली कितनी है? 1। आगे वो फैमिली जिसमें 3 अफराद हैं तो वो है जी 1, 2
3, तो मैंने कहा 1 2 और 3 टैली साइन लग गए, तो मैंने कहा ये इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी 3। आगे जी 4, जिस फैमिली में 4 फर्द है 1 2 3 4 5 6 जी स्टूडेंट। अब देखें 1 2 3 4 5, जब 5 करें तो उसको क्रॉस कर देंगे, मतलब 5 पूरे हो गए और कितने थे 6, तो ये कितने हो गए हमारे पास 6। 4 में कितने 4 अफराद में कितनी फैमिलीज़ हैं 6। आगे 5 देख लें 1 2 टैली साइन, 3 हो गए 3 टैली साइन, 3 के बाद आगे देख लें जी 5 और 4, तो जितने टैली साइन है 4, तो 4 फैमिली जिसमें 5 अफराद हैं। अगर स्टूडेंट 6 वाली देख लें 1 2 3 टैली साइन लगे, जितने बनते जाएंगे उतने हम लाइनें लगाते जाएंगे, 4 के बाद 5वीं जो होगा वो क्रॉस हो जाएगा, तो ये हमारे पास है 3। 7 वाले देखें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 में जो होगा वो क्रॉस बन जाएगा, ये मतलब ये इसको ज़ाहिर करता है ये 5 को, और एक 6, तो ये कितने 7 में 6 फैमिलीज हैं। आगे 8 1 2 3 4 5, ये स्टूडेंट कितने इसमें 5 ही हैं। 9 में देख ले 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे जी 10 में देख ले स्टूडेंट कितनी फैमिली हमारे पास 1 और 2 टैली साइन, यहाँ पे 2 लिख दिया। 11 1 2 12 में स्टूडेंट देख ले 1 है, तो ये हमने लिख दिया 1। ये स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग जमा कर लें तो फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल करके देख लेते हैं 1 3 4 6 10 14 17 6 23 28 63 और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 6 10 और 14 17 6 23 28 64 34 सॉरी 6 38 और 39 स्टूडेंट्स हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 और 9 39 ही यहाँ पे वैल्यू थी। जब हमने फ्रिक्वेंसी को काउंट किया तो वो भी उतनी ही होगी। अब यहाँ से क्लियर हो गया कोई फैमिली मिस नहीं है हमारे पास। अब स्टूडेंट कैमुलेट फ्रिक्वेंसी फर्स्ट एज इट 1 और 3 4 4 और 6 10 10 और 4 14 14 और 3 17 17 और 6 23 23 और 28 34 और 2 36 38 और 39। तो इस तरह हम इसकी कैमुलेट फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखना है, यहाँ पे कुछ हमें वैल्यू दी हुई हैं। 5 क्लास में 40 स्टूडेंट हमारे पास। इसमें जो हमने
क्लास में जो ग्रुप बनाना है उसका जो हमने डिफरेंस रखना है वो 5 का रखना है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, रियल जो होगी क्लास वो भी बनाएंगे हम लोग, और इनका जो मिड पॉइंट है वो भी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप कैसे बनेगा क्लास का। अगर हमें देखें तो उसने बताया हुआ ग्रुप जो स्टार्ट होगा वो 20 से लेकर 24 तक होगा। अब स्टूडेंट अगर देखें हम 20 से लेकर 24 तक, या आप कोई भी यहाँ से एज वेल आप कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू अगर देख लें यहाँ पे, तो उससे वन स्टेप वहाँ से शुरू करके आप 5 के डिफरेंस से ये ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने हमें बता दिया है कि 20 से लेकर 24 तक आपने ग्रुप को स्टार्ट करना है। तो इसमें कितना डिफरेंस है दोनों क्लास में? 5 का। इसमें दो होती है क्लासें, ये होती है लोअर क्लास और ये होती है अपर क्लास। अब स्टूडेंट देखें ये 20 से लेकर 24 तक है, तो काउंट कर ले कितना, यानी इसमें 20 वाली भी वैल्यू हैं, 21 वाली भी, 22 वाली भी, 23, 24, तो कितने हो गए? 5। यानी अगर आप देखें 20, 21, 22, 23 एंड 24, तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे जो उसने कहा था इन दोनों में जो फ़र्क होगा वो 5 का होगा। तो 20 से लेकर 24 तक, और ये ऐसे ही चलेंगी आगे स्टूडेंट। 24 के बाद है 25 से लेकर 29 तक, 30 से लेकर 34 तक, 35 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 44 तक, और स्टूडेंट सबसे जो बड़ी अगर हम देखें तो 40 है हमारे पास, 33, तो मेरे ख्याल से 44 से ऊपर जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि 41 से आगे हमारे पास कोई क्लास बड़ी है ही नहीं। ये स्टूडेंट लोअर क्लास होती है, ये सारी लोअर, और ये सारी क्या है हमारे पास? अपर क्लास। टैली साइंस स्टूडेंट बनाने हैं तो बना सकते हैं आप लोग, उसी तरह जितनी वैल्यू उसमें हम लोग निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसके जो होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी, कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी और इसकी रियल क्लास बाउंड्री भी बनाएंगे हम लोग। स्टूडेंट अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट जो पहली फ्रीक्वेंसी है यहाँ, वहाँ पे सिंपल था, दो कितनी फैमिली में 2 फर्द है, यहाँ पे हैं वो क्लास जो 20 से लेकर 24 तक नंबर, यानी 20 वाला भी शामिल है, 24 वाला भी शामिल है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं 24 वाला भी शामिल है इसमें। 1, 2 स्टूडेंट, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 6। 20 से लेकर 24 तक जो नंबर लिए हैं वो 6 तालिब इल्म है। 25 से लेकर 29 वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 29 शामिल है, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितने स्टूडेंट हमारे पास? 25 से लेकर 29 तक 9, 30 से लेकर 34 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 स्टूडेंट है जो 30 से लेकर 34 तक हैं। अगर 35 से लेकर 39 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितने हमारे पास स्टूडेंट? 9। आगे 40 से लेकर 44 तक 1, 2, 3। तो ये कितने हमारे पास स्टूडेंट? 3। अब टोटल फ्रीक्वेंसी को हम प्लस कर लें, सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब जमा करें फ्रीक्वेंसी को। 15, 27, 9 और 6 15,
15 और 12 27, 27 और 30 और 39 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है। काउंट कर लें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39। ठीक है स्टूडेंट, जो फ्रिक्वेंसी थी और जो वैल्यू थी वो सेम है। इसका मतलब हमने जो ग्रुप बनाया और फ्रिक्वेंसी बनाई वो बिल्कुल ठीक है। अगर कैमुलेट फ्रिक्वेंसी भी कहें तो उसी तरीके से पहली एज इट, दूसरी 6 और 9 15, आगे 27 36 एंड 39। इसमें हमने ग्रुप उसने बता दिया, ग्रुप कहाँ से स्टार्ट करता मैंने बता दिया आपके। छोटी से छोटी वैल्यू ले लें, जितने का वो फ़र्क कहता है दोनों ग्रुप्स के दरमियान, जितनी वैल्यू के दरमियान, तो आप उनको दोनों क्लास के दरमियान, यानी क्लास अपर और लोअर होती है, जितना इसमें डिफरेंस कहता है हम उतना रखेंगे। उसने 5 का कहा, 20 से लेकर 24 तक 5 का डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम देखें उसमें आगे उसने कहा था रियल क्लास भी बनानी है और मिड पॉइंट भी बनाना है। अब स्टूडेंट जो दरमियानी नुक्ता है, मिड पॉइंट है, वो कैसे बनेगा? मिड पॉइंट को हम आगे जाके एक्स भी कहेंगे, ग्रुप के दरमियान जो मिड पॉइंट। अब सर मिड पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, दोनों क्लासेस को, कौन कौन सी, अपर एंड लोअर क्लास ऐड एंड डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों क्लासेस को जमा कर 20 + 24, अगर इसका हम एक सैंपल देखें 20 + 24 ओवर 2, दोनों क्लासेस को जमा करके 2 पे डिवाइड। ये हमेशा जैसे भी ग्रुप आया आपके पास तो आपने मिड पॉइंट बनाना है, तो बिल्कुल एक ही मेथड है, दोनों क्लासों को जमा करें और 2 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 44 22। आगे स्टूडेंट 25 + 29 जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी 27। ये स्टूडेंट प्लस करें 30 और 34 को, ये हो जाएगा 32। 39 और 35 को प्लस कर दे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2 37। 40 और 44 को प्लस करके 2 पे डिवाइड तो ये हो जाएगा 42। ये है स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट। आगे वो स्टूडेंट कहता है रियल क्लास, जिसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं, या रियल क्लास। स्टूडेंट रियल क्लास अब क्या होती है? अगर हम देखें यहाँ पे तो नंबरों की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कई दफ़ा कि हम वेट कर रहे हैं किसी क्लास के, वज़न कितने किसी क्लास के, यानी यहाँ पे वज़नों की बात हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट 20 से लेकर 24 kg तक वज़न है, 25 से लेकर 29 kg तक वज़न है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट का वेट 24.5 kg हो या 27.3 kg हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम एक क्लास जिसे कहते हैं रियल क्लास, स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में उसे कहते हैं क्लास बाउंड्री या रियल क्लास कहते हैं। अब रियल क्लास बनाने का मेथड क्या होगा? हमेशा ये हर जगह पे यही अप्लाई होगा। तो इसमें करना क्या, आपने जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना हमारे पास, उसमें से 0.5 लेस कर दें, यानी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 20 - 0.5, तो ये हो जाएगी 19.5। तो ऐसा करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। लोअर क्लास में ऐसा, अगर अपर क्लास जो होगी हमारे पास, उसमें हम क्या कर देंगे, वही वैल्यू जो उसमें से निकाली होगी वो हम ऐड कर देंगे, यानी लोअर क्लास से निकालेंगे 0.5 और अपर क्लास में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखें यहाँ पे हो गया 19.5 से लेकर 24.5 तक, यानी यहाँ से पहले लोअर क्लास से हमने 0.5 लेस किए और अपर क्लास में वही 0.5 ऐड कर दिए। तो ये सब में हो गया। इसी तरह आगे 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5। अब देखें स्टूडेंट, जहाँ पे
क्लास ख़त्म हो रही है, उसी अगली क्लास वहीं से ही शुरू हो रही है। मतलब किसी भी जगह पे आपको कोई भी वेट होगा स्टूडेंट का तो इस तरह वो मिस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें एक और बात याद रखें, जब आप रियल क्लास बाउंड्री देखते हैं तो ये हमारे पास जो एंट्री होती है ये हमेशा सेम आती है। अगर ये एंट्री सेम हो तो आप कह सकते हैं ये जो क्लास है ये रियल क्लास है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप आ जाता है 10 से लेकर 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो अगर आप देखें तो ये सेम है तो इसको हम कहेंगे रियल। जहाँ से अपर क्लास ख़त्म होती है पहली, अगली लोअर क्लास वहीं से शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्लास बाउंड्री या रियल क्लास। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, कैमुलेट फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, दोनों क्लासों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, और क्लास बाउंड्री या रियल क्लास पहले में 0.5 माइनस और दूसरे में 0.5 ऐड करेंगे। स्टूडेंट ये करवाने का मकसद क्या है, आगे 6 और 6.2 और 6.3 में यही चीज़ें हमें आगे यूज़ करेंगे हम लोग और उस क्वेश्चंस को हल करेंगे, और यही हमारा आज का आर्टिकल था।